नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे दरोगा का सेट। दरोगा का ये देखेंगे किसका दोस्तों, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये डबल स्टार वाला बैच है। यहाँ पे दोस्तों वर्दी लेके हम लोग को लौटना है, इसलिए जुनून के साथ यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस डे बाय डे लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 5+3+3+4। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 22 मई को। कब मनाया जाता है ये, 22 मई को। और दोस्तों इसका शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त के बूंदों को जो है दोस्तों 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया, इनमें से दोस्तों कौन अस्कंदित नहीं होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन अस्कंदित नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा रक्त सीरम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा जनवरी महीने में। कब होता है ये, जनवरी महीने में। और दोस्तों ध्यान रखना, डेट पूछा जाता है तो ये जो होता है दोस्तों 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये निकटतम दूरी जिस दिन होता है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, उपसौर के नाम से। क्या नाम से, उपसौर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे। और दूरी वाला स्थिति यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी जो होता है वो कब होता है, याद रखेंगे 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। और इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, अपसौर। क्या नाम से जानते हैं, अपसौर के नाम से जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिश्रण यहाँ पे दिया दोस्तों, मैथ दिया हुआ है। करे एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर और तांबे और जस्ता का, यानी 3 को यहाँ पे दोस्तों जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तांबा, जस्ता और निकेल, तीनों का दोस्तों यहाँ पे अनुपात आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहले दिया है तांबे और जस्ता का अनुपात कितना, 21:16। 21:16 यहाँ पे दिया है किसका, जस्ता और तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर का दोस्तों क्या होता है मिश्र धातु, देखिए तांबा, जस्ता और निकेल होता है। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दिया है तांबा और जस्ता का जो अनुपात दे दिया है, कितना दे दिया है, तांबा और जस्ता का अनुपात दे दिया 21:16। उसके बाद है दे दिया है किसका, निकेल और जस्ता का। देखिए निकेल और जस्ता का कितना दिया है, 7:24। देखिए यहाँ पे जस्ता को हम लोग उल्टा लेंगे, यानी कि ये जस्ता था यहाँ पे 16 के जगह पे 16 के नीचे में 24 रख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, निकेल 7। अब देखिए इसको हम लोग एक अनुपात में ले आएंगे, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे भी क्या करेंगे 16, 24। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। यहाँ पे आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आएगा 504। उसके बाद अनुपात आएगा 384। उसके बाद आएगा 112। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 63:48:14। ठीक है, देखिए जब कितना में ऑप्शन में है आप मार लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा 63:48:14। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है। क्या रहता है, उपवास में रहता है। उसके मूत्र में किसकी दोस्तों क्या होता है, मात्रा असामान्य हो जाएगी। किसकी मात्रा असामान्य हो जाएगी, किस में, मूत्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा कीटोन की। किसका हो जाएगा ये, कीटोन की। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, सेलवास जो है दोस्तों, ध्यान रखेंगे भूमध्य रेखीय घास का मैदान है। और यहाँ पे स्टेपी और वेल्ड और डाउन्स ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और दोस्तों सेलवास जो है मुख्यतः उरुग्वे का है। ध्यान रखेंगे, उरुग्वे। और स्टेपी पूछे तो कहाँ का हो जाएगा, मध्य एशिया का। वेल्ड कहाँ का हो जाएगा, साउथ अफ्रीका का। ध्यान रखेंगे। डाउन्स कहाँ का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण दोस्तों अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा वेंगुएला। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेंगुएला धारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पोतवाहक नहर सबसे बड़ी आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सुएज नहर। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सुएज नहर दोस्तों जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की दोस्तों भागीदारी कितना है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2:2.40 है, कितना है दोस्तों, 2.40% है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, विश्व की जनसंख्या का भारत की अगर जनसंख्या पूछे कितना है लगभग, तो ध्यान रखेंगे 17.7 पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन सा नदी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कावेरी नदी, ध्यान रखेंगे कावेरी नदी। और कावेरी नदी को दोस्तों ध्यान रखना, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण अगर की रहे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और गोदावरी नदी को दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम। और गोदावरी नदी जो है दोस्तों, ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में अधिकतम पानी का संचय होता है, संचय होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। ध्यान रखेंगे चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा मिट्टी में क्या होता है, पानी का संचय होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे, दौड़का के यहाँ पे सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण होता है। लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण से होता है, गंध आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सल्फर योगी। किसके कारण होता है, सल्फर योगी कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टॉक फार्मिंग, स्टॉक फार्मिंग है, स्टॉक फार्मिंग दोस्तों क्या है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पशुओं का प्रजनन। क्या है दोस्तों, ये पशुओं का प्रजनन दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये 5 जून को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, 21 मार्च को है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस। और यहाँ से 25 मई पूछे तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2%, 1 और 2%, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, करें कि समान उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है, आपको बताना है सिंथेटिक फाइबर इनमें से कौन सा है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए पॉलिस्टर भी है सिंथेटिक फाइबर, उसके बाद नायलॉन भी है, रेयान भी है और एक्रालिक ये भी दोस्तों है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आपका राइट रहेगा, इनमें से सभी, यानी 1 2 3 4 सभी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से पौधे और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए अदरक जो दोस्तों प्रकंद खाते हैं उसका, प्याज का मसल्स पर्न और उसके बाद आलू का दोस्तों, यहाँ पे आलू का दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, प्रकंद, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों क्या होगा, आलू का प्रकंद। नारियल का भूर्णकोश, ध्यान रखेंगे भूर्णकोश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा दोस्तों प्राप्त होती है। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वसा, ध्यान रखेंगे वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन में से विचार करना है। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार कर रहा है, ये दोस्तों क्या बिल्कुल सही है। यह दोस्तों लोह युक्त भी, ये क्या होता है, लोहा होता है, ये भी दोस्तों सही है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ रोग के प्रति प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। उसके बाद कह रहा है कि रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है, ये भी क्या है, सही है। यानी कि क्या हो जाएगा, 1 2 और 4। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। डेसिबल दोस्तों ध्वनि की प्रबल इकाई दोस्तों डेसिबल में मापते हैं, सही है। अश्व शक्ति क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है, ये भी सही है। उसके बाद समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की दोस्तों इकाई नहीं है, सेल्सियस जो है किसका है, ताप का है, ध्यान रखेंगे ताप का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्षयकारी बल आपको बताना है कौन सा है, क्षयकारी बल कौन सा है, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, कंडेंसन। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंडेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रयुक्त कौन सा जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोमीन। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता दोस्तों मापी जाती है किससे, ऑक्टेन संख्या से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क किनारे सड़क दोस्तों ज़्यादा सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से दोस्तों जो गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों इसका जो है प्रयोग सड़क प्रकाश के लिए किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे सोडियम जो है दोस्तों एक मुलायम तत्व है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आयन मंडल। आयन मंडल के तरंग द्वारा दोस्तों क्या होता है? रेडियो का प्रसारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शराब पीकर वाहन चालक के परीक्षण में दोस्तों जो होता है श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः दोस्तों प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा होता है? ये क्या होता है? एसिटिलीन होता है। क्या होता है दोस्तों? एसिटिलीन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोक्सिक समूह वाला दोस्तों ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंजोइक अम्ल। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूध को दोस्तों निम्न विधि के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? हेमोजिनाइज यानी कि एक रूप किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसके वसा कणों को क्या करते हैं? सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में दोस्तों बदला जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना ये जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का फर्स्ट सेट है और डे बाय डे हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म का सारा सेट को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या होता है? ऊर्जा के समानुपाती आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा जेड स्क्वायर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची दिया हुआ आपको मिलान करना है, सही मिलान। देखिए हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा जगह रावी नदी के किनारे। उसके बाद कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी हो जाएगा और उसके कालीबंगा दोस्तों किस जगह? घग्गर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये घग्गर। लोथल कौन हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे। रोपर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना और कौन सा सही है आपको बताना है। और महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में। क्या है? सही है। महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में, ये भी बिल्कुल सही है। ये दोस्तों वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये क्या है? ये भी सही है। यह आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाए। 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक पूछा जा रहा है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? ये शंकराचार्य। रामानुजाचार्य के द्वारा कौन सा किया गया था? विशिष्टाद्वैतवाद का दोस्तों दर्शन का स्थापना किया गया था। ध्यान रखेंगे। और माधव के द्वारा दोस्तों किया गया था द्वैतवाद का। ध्यान रखेंगे द्वैत दर्शन का। किसका? द्वैत दर्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। ये किया था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ये पल्लव वंश का महान शासक था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल, ध्यान रखेंगे 5वीं मंजिल आपसे पूछा जा रहा है कि करवाया था निर्माण। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। और दोस्तों इसको जो है फिनिश कौन यानी कि पूरा बनवाया कौन था? इल्तुतमिश। और शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है। देखिए पानीपत का युद्ध दोस्तों कब हुआ? ये प्रथम युद्ध यहाँ पे कब हुआ? यहाँ पे प्रथम होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। क्या है? सही है। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ? 1527। ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529। ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध दोस्तों यहाँ पे गलत दिया हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध आपका हो जाएगा दोस्तों कब? 1528 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन आपका डी यहाँ से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम दोस्तों कहाँ है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम आपसे पूछा रहा है कि कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ? ये कलकत्ता में। और दोस्तों फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुआ? 1781 पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के दोस्तों यहाँ पे संपादक? देखिए यहाँ पे पत्र है, क्या है दोस्तों? क्रांतिकारी पत्र है। यहाँ पे वंदे मातरम के संपादक थे।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा मैडम बीकाजी कामा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन को कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है करे कि सारथी ने एक बैंक में इतना रुपया जमा किया जिस पर दोस्तों बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज दे है। यदि सारथी ने 5 वर्ष के लिए बैंक में रखा है तो ब्याज कितना अर्जित करेगा। तो क्या करना है यहाँ पे पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, डायरेक्ट पीआरटी कर लेना, पीआरटी बटे का करना 100 कर देना, आपका जो आएगा वही इसका ब्याज होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1250। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1946 में दोस्तों पूछा रहे कि कौन भारत आया था, ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942। और दोस्तों साइमन कमीशन इसका स्थापना दोस्तों पूछे तो कब हो जाएगा, 1927 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सबसे ज़्यादा दोस्तों संविधान में जोड़ा गया यानी कि अधिनियम है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यही दोस्तों का क्या होता है, यहाँ पे 5 वर्ष पर हर एक सरकार बदलते रहता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको बताना है कि बच्चों के शोषण के लिए यानी कि विरुद्ध संबंध दोस्तों कौन सा अनुच्छेद में है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा अनुच्छेद 24। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 24। और ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत, जिसे हम लोग अस्पृश्यता बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। छुआछूत अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 17। और अगर बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछे तो कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वास्तविक और लोकप्रियता, ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। औपचारिक और विधिक, ये दोस्तों क्या है, सही है। विधिक रूप से तो वो दोस्तों मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। देखिए राजनीतिक और नाम मात्र, ये भी दोस्तों गलत है। संवैधानिक और नाम मात्र, ये दोस्तों सही है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक जौहरी ने हीरे की एक हार विशिष्ट रूप से बनवाया, उसका दोस्तों मूल्य रखा कितना रुपया, 10 लाख रुपया। कितना रखा वो, 10 लाख रुपया उसके तय किया, ठीक है। इसके निर्माण में दोस्तों पूछा जा रहा है कि कच्चे माल सहित दोस्तों पूछा जा रहा है कि जौहरी ने 3 लाख रुपया का निवेश कर दिया। यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपया क्या करता है वो, श्रम शुल्क भुगतान कर दिया। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना है तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना रकम दिया। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना निवेश किया उसी पे हम लोग निकाल लेंगे सोना पे कितना खर्च किया। तो देखिए 3 लाख का हम लोग को 20% निकाल लेंगे। 3 पे 5 को 0 गुना क्या हो जाएगा 20 बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 दूना 60 यानी कि 60 पे क्या हो जाएगा 3 को 0। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, 60,000 ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। ध्यान रखेंगे सेम क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 4 माह। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश जो किया था उसका सभापति कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता। कौन हो जाएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की घोषणा या मांग किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे ये बलवंत राय मेहता ही किया था। कैसे याद रखेंगे, बलवंत एक शब्द हो गया, राय एक शब्द हो गया और मेहता एक शब्द। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 शब्द है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे 3 त्रिस्तरीय। और अगर 2 स्तरीय पूछे तो अशोक मेहता, अशोक एक शब्द हो गया और मेहता एक शब्द। तो दो शब्द है इसमें भी, तो क्या हो जाएगा वो 2 स्तरीय। ध्यान रखेंगे पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ट्रिक बताया है, ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 दे दिया है, सूची 2 दे दिया है। तो देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या है, नीति का निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 4 और 2 1। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था पर। किस पे दोस्तों, ये समाजवादी व्यवस्था पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान की दोस्तों सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी मेडल यानी कि गुन्नार मेंडल। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेगा भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कितना, यानी कि तेंदुलकर समिति के अनुसार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, लगभग 22%। ध्यान रखेंगे 21.9, लगभग 22%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पे दोस्तों आपको विचार करना है। देखिए, जनता के पास मुद्रा, जनता के पास जो मुद्रा है क्या है, बिल्कुल सही है। बैंकों के पास मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी सही है। बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट, ये भी सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। रुपया में दोस्तों जो हम लोग परिवर्तन करते हैं उसका तात्पर्य क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में, अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपया में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेक इवन बिंदु क्या है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक इवन बिंदु क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रग्बी फुटबॉल, इसमें दोस्तों कितना होता है, प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होता है, ध्यान रखेंगे। और खो खो में दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। और हॉकी और फुटबॉल में कितना होता है, 11-11 होता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए जो है दोस्तों, ये इसका पूर्ण रूप क्या होता है एनपीए का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैथ दिया हुआ करके ए और बी, यहाँ पे दिया हुआ मैथ कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए अकेले आधा काम कर क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो काम बचता है उसे बी अकेले करता है, कितना दिन में, वो करता है 2.5 दिन में। बी की तुलना में ए जो है अधिक कुशल है। और उसके बाद बी बोला जा रहा है कि बी अकेले उस कार्य को शुरू से आखिर तक करे तो उसे कितना दिन लगेगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप पीडीएफ लेके इसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 दिन। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज के लिए दोस्तों विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपसे पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा, महात्मा गांधी जी दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखा था, वो मूलतः किस भाषा में लिखा था। मूलतः आपसे पूछा रहा है कि किस भाषा में लिखा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, गुजराती भाषा में। किस में लिखा था वो, गुजराती भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु दोस्तों दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था, यानी कि दोस्तों मुगलों द्वारा जो बनाया गया था मयूर सिंहासन, ये मुगलों के किस भवन में रखा गया था। इसके राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले का दीवार ए आम। कहाँ रखा गया था, दीवार ए आम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। राष्ट्रीय उद्यान की छवि है 20 रुपया के नए नोट पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माउंट हेरिएट का दोस्तों वहाँ पे क्या है, वहाँ पे राष्ट्रीय छवि है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारापुर परमाणु संयंत्र जो है दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना दोस्तों किस देश की सहायता से किया गया। किस देश की सहायता से किया गया, ये यूएसए के सहायता से, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है करके, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, वह उतना ही रखने के लिए दोस्तों उसमें जो है वर्तमान में कितना कमी करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, 20 दिया है तो 20 लिखेंगे, ठीक है। अब 20 बटे कितना बढ़ गया है, 120, यानी 20 बढ़ गया है तो 120 और गुना करेंगे 100 से। अब काट लीजिए, 0 0 कट गया, 2 6 के 12, 2 50, उसके बाद यहाँ पे 2 3, यानी 50 बटे क्या हो जाएगा 3। अब देख लीजिए 16 पूर्णांक आपका 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 16 पूर्णांक 2/3। उसको क्या करना पड़ेगा, कम ही करना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर आपसे पूछा रहा है कि सबसे अधिक है। और दोस्तों ध्यान रखना, हम बार बार बोल रहे हैं कि 2011 की जनगणना से हर एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, अब जरूर इसको एक बार देख लेना, लिमिटेड चैप्टर है। यहाँ पे देखिए किसका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रोहतास जिला का दोस्तों क्या है, महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए दोस्तों कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 70%। कितना किया गया, ये 70% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष रूस जो है दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा की अंत हुआ था। कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा 1861। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों के बीच आपके पूछा रहा है कि नानकिंग समझौता जो हुआ था या नानकिंग संधि जो हुआ था, यह किन किन देश के बीच हुआ था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चीन और ब्रिटेन के बीच। किसके बीच हुआ था, ये चीन और ब्रिटेन के बीच नानकिंग की संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो दोस्तों रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। रात्रि में दोस्तों यहाँ पे किया जा रहा है, रात में, रात दृष्टि उपकरण में किया जाता है, आप समझिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अवरक्त तरंग। कौन हो जाएगा दोस्तों, अवरक्त तरंग, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, तेल का एक बैरल में दोस्तों लगभग कितना होता है। एक बैरल में आपसे पूछा रहा है कि तेल कितना होता है, कितना लीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 159 लीटर, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी सीवी रमन को दोस्तों यहाँ पे किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन किसके द्वारा दिया गया, सीवी रमन के द्वारा, और इसी के लिए दोस्तों इसे मिला था नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जेब चीप का विकास किया गया है। जेब चीप आपसे पूछे कि किस उद्योग के लिए किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, मत्स्य उद्योग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पुरस्कार को दोस्तों वैधता में यानी स्थान दिया, यानी वैधता मतलब क्या, प्रथम स्थान पे रखा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था, 1954 में, ध्यान रखेंगे। और पहला पुरस्कार इसे किसे मिला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए गलत, आपको युग्म चुनना है। चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये दोस्तों क्या है, गलत है। मिडनाइट चिल्ड्रन का कौन हो जाएगा, सलमान रुश्दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया फ्यूरी, यानी कि सलमान रुश्दी फ्यूरी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बी दोस्तों सही है। फ्यूरी का कौन है, सलमान रुश्दी। एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट पर्सन, ये दोस्तों गलत है। उसके बाद टीएन सेशन संस्कार, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फ्यूरी का लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, मैकवावर और पेज। क्या हो जाएगा, मेकावर और पेज, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे जानबूझकर किया गया प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने और रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, ये क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, संघर्ष। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है, कौन हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, शहरीकरण का स्तर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनाडा ओपन 2023 का विजेता लक्ष्य सेन दोस्तों किस खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन आपसे पूछा रहा है कि किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बैडमिंटन से। ये किससे है दोस्तों, ये बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का दोस्तों शिलान्यास जो किया गया था, ये पहले कहाँ किया गया है। पहला दोस्तों ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण का पुरस्कार मिला है। किस देश को मिला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, राजेंद्र सिंह घट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन सही है। देखिए जनसंख्या दिवस जो दोस्तों कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ये क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि इसका थीम है क्या,
लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, और नीचे यहाँ देखिए लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों का दोस्तों परिषद का समिति का पहला अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है, किस देश के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, भारत के द्वारा। ध्यान रखेंगे शंघाई सहयोग संगठन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का दोस्तों मेजबानी करेगा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। आपका ऑप्शन अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक का दोस्तों जो आयोजन किया गया किस देश में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, जर्मनी बर्लिन में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे करेंट दोस्तों दरोगा में बहुत सारा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरुआत किया है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, मेटा। ध्यान रखेंगे मेटा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले में मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, सीन मर्फी। किसे बनाया, ये सीन मर्फी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लूना 25 नामक दोस्तों चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है, लूना 25। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, रूस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग कितना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंडेक्स किसमें दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी जो किया है वैश्विक सैन्य व्यवस्था में पूछा है कि भारत की रैंक कितना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, चौथा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हो जाएगा, आसियान कुआलालंपुरम मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन करने वाले किसे स्वीकृति मिला, यानी परिचालन करने की स्वीकृति किसे मिला है, किस कंपनी को। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जेट विंग्स एयरवेज। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 के सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ध्यान रखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा जा रहा है के संदर्भ में मूंग का कीमत दोस्तों कितना घोषित किया है, मूंग का। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, 8558। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सिंगापुर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का दोस्तों वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें दोस्तों सबसे बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकारी के रूप में किसे चुना गया, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, केरल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA का दोस्तों महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। परीक्षा एजेंसी का दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का दोस्तों नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सुबोध कुमार सिंह। ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 दरोगा का। और दोस्तों ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन है कि वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।